नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। दिल्ली में नॉर्थ रोहिणी में महिला जेजे कैंप समयपुर बादली में शिकायत दर्ज कराई। उसकी नवजात बच्ची का अपहरण रोहिणी के बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल के लेबर वार्ड से अज्ञात महिला ने कर लिया। मामला एफआईआर संख्या के तहत दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। पूरा मामला है नॉर्थ रोहिणी पुलिस स्टेशन में 3 जनवरी को एक मामला सामने आया कि बीएससी हॉस्पिटल जो है वहां से एक नवजात बेबी गर्ल का किसी ने किडनैप कर लिया। तो इसमें इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने मल्टीपल टीम्स बनाई और पूरे ट्रैक। पुलिस ने एक अदालत से महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भाजपा सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने की अपील की है। पुलिस ने आरोपियों की इस दलील का विरोध किया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली महिला आयोग की मौजूदा अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को राज्यसभा भेजने का फैसला किया। स्वाति मालीवाल पहली बार राज्यसभा सदस्य बनेंगी, वहीं संजय सिंह भी दोबारा राज्यसभा जाएंगे। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने दी है मंजूरी। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी। कोहरे के कारण आमजन से लेकर यातायात प्रभावित वाहनों की रफ्तार पर लगा है ब्रेक। उड़ानों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। राउंड एवेन्यू कोर्ट ने साउथ ग्रुप से जुड़े लिकर कारोबारी समीर महेंद्रू को मिली राहत। दिल्ली के आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने आरोपी समीर महेंद्रू को 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पद से इस्तीफा दिया है। आपकी तरफ से राज्यसभा के लिए नामित होने के बाद पद से इस्तीफा दिया है। इस्तीफे के बाद महिला आयोग कर्मियों से मिलते हुए भावुक हुई स्वाति मालीवाल। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। स्वाति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कार्यक्रम में आपको बता दें अपने कार्यकाल में क्या क्या किया उसे एक रूपरेखा तैयार कर जानकारी दी है। बताया कि कितने केस उनके सामने आए और उन्होंने कितनों का समाधान किया। दिल्ली में भारतीय रेलवे ने पहली बार 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर कवच सिस्टम का ट्रायल किया है। ट्रायल मथुरा और पलवल के बीच किया गया। इस सिस्टम को ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए तैयार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मान्यता देने और मस्जिद को हटाने के लिए दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के लगाए आरोप। सीडीएलयू के विभाग की छात्राओं ने इस बारे में एक गुमनाम चिट्ठी लिखी है। देखो, एक गुमनाम पत्र हमें मिला है जिसमें कुछ संगीन आरोप लगाए गए हैं। उसकी पुलिस और प्रशासन भी इंक्वायरी कर रहा है और हमने भी हमारी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है आईसीसी, उसको बोल दिया है कि वो उसको अपने लेवल पे इंक्वायर करें और जैसे ही इंक्वायरी के तथ्य आएंगे आगे की जानकारी उसके बाद ही दे। हरियाणा के हिसार में पुलिस हिरासत में 51 वर्षीय ग्राम सचिव की घर की दूसरी मंजिल से गिरकर संदिग्ध हालत में मौत हुई है। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने उसे धक्का देकर गिराया है। के पास व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने मारी है टक्कर। इसमें व्यक्ति की मौत हुई है। मृतक की पहचान उत्तराखंड के गरकोट मरोड़ा चमोली निवासी तेजपाल के रूप में हुई है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ के नागल चौधरी से पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह के ट्रस्ट यदुवंशी ग्रुप ने जींद के इगराह गांव में 5 साल के लिए बीएलएस ग्रुप को फ्रेंचाइजी दी है। एग्रीमेंट खत्म होने के बाद स्कूल ट्रांसपोर्ट की 40 गाड़ियां वापस नहीं दी। इन गाड़ियों को फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर कबाड़ में बेचने, खुर्द-बुर्द करने के आरोप बीएलएस ग्रुप के द्वारा लगाए गए हैं। हरियाणा के रोहतक 58
रोहतक में 58 व्यक्तियों की हत्या हुई है। आपको बता दें 2022 में हत्या के 62 मामले सामने आए हैं। एसपी ने अपराधियों पर अंकुश लगाने और लंबित मामलों को सुलझाते हुए आरोपियों को गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। अवैध हथियारों की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है। अवैध तरीके से चल रहे शराब की दुकानों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम रेवाड़ी के रास्ते चलने वाली दिल्ली जैसलमेर दिल्ली रुड़ीचा एक्सप्रेस ट्रेन में 2 द्वितीय शयनयान व एक थर्ड एसी डिब्बे की स्थायी तौर पर की गई बढ़ोतरी। रेलवे की तरफ से यात्रियों की सुविधा को लेकर फैसला लिया गया है। अमृतसर से पुरानी दिल्ली और कटरा से नई दिल्ली के बीच 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू होने के बाद 20 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक नवीन कुमार ने शेड्यूल जारी किया है। हरियाणा के गुरुग्राम में दिन दहाड़े मनी ट्रांसफर की दुकान में लूट हुई है। गुरुग्राम के दयानंद कॉलोनी से ये वारदात सामने आई है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। लूट की वारदात को अंजाम देकर 4 मिनट में ये लूट की वारदात अंजाम दी गई। पंचकुला पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रभारी विप्लव देव। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी महामंत्री मोहन लाल बड़ोली ने उनका स्वागत किया। अंबाला में माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू होने के बाद अमृतसर से पुरानी दिल्ली के बीच दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ी। वंदे भारत 457 किलोमीटर का सफर 5.5 घंटे में तय करेगी। हरियाणा के 4000 युवा इजराइल जाएंगे। उनका नौकरी का आवेदन स्वीकार होने के बाद अब सरकार उन्हें रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में काम धंधे से जुड़ी ट्रेनिंग देगी। विदेश जा रहे इन युवकों को 1.37 लाख सैलरी दी जाएगी। सरकार युवाओं को वैध कानूनी तरीके से इजराइल भेजेगी। राजस्थान से मोगा अफीम बेचने आए 2 नशा तस्करों को मोगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें 2 नशा तस्करों से 1 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद की गई। दोनों आरोपी राजस्थान के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं इन आरोपियों से पूछताछ के बाद अन्य साथियों का पता लगाया जाएगा। पुलिस ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ साहब ਵੱਲੋਂ डेली ਦੇ दिशा निर्देश ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। अमृतसर में बीएसएफ को फिर से हेरोइन की मिली खेप। हेरोइन पाकिस्तान से ड्रोन की सहायता से फेंकी गई थी। बीएसएफ की ओर से दवाओं आपको बता दें सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 किलो 200 ग्राम हेरोइन जब्त की गई। अमृतसर में युवक का गला चाइना डोर से कट गया है। इसके बाद उसके पिता ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों और प्रशासन से खूनी डोर का इस्तेमाल न करने की अपील की है। पंजाब के डीजीपी के आदेश पर एसएसपी के नेतृत्व में 2 नशा तस्करों की संपत्ति जब्त की गई है। दिल्ली से दवा विक्रेताओं ने नशीली दवाओं के व्यापार से बनाई गई अनाधिकृत अवैध संपत्ति की जब्ती की गई है, जिसकी कुल कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले चंडीगढ़ में रामलला सप्ताह के तहत 7 दिनों तक होंगे कई भव्य कार्यक्रम। नवनिर्मित संस्था श्री राम सेवा कृपा ट्रस्ट के बैनर तले शहर की हर सामाजिक और धार्मिक संस्था के प्रमुख प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया है। इसकी जानकारी चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर कन्हैया मित्तल व अन्य गणमान्य लोगों ने दी है। पंजाब के मोहाली में जंगल के बीचों बीच पेड़ काटकर दरगाह में चल रहा था मदरसा। इसका खुलासा तब हुआ जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने मदरसे में दबिश दी। यहाँ के हालात देख एनसीपी आपको बता दें एनसीपी सीआर अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने चिंता व्यक्त की है। पंजाब में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने पंजाब में कोहरे व शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी 50 मीटर से कम रही है। रेल हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। 2 इंटरनेशनल फ्लाइट भी लेट हुई हैं। लुधियाना में नगर निगम के सैनिटरी इंस्पेक्टर सहित 7 कर्मचारियों पर पुलिस ने धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर ली है। इंस्पेक्टर व निगम कर्मचारियों पर बोगस बैंक
खातों में 1.75 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के आरोप लगे। उन्होंने 44 कर्मचारियों के स्टैम्प पेपर के जाली बिल पास कराए हैं। कोरिया जिला मुख्यालय में डीएम फंड से 3 करोड़ और 14 लाख रुपए बन रहे इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य अटका है। कोर्ट में स्टे के कारण निर्माण कार्य में देरी हो रही है। मामले में कोर्ट से फैसला जब तक नहीं आता तब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा। देखिए, हमारे बैकुंठपुर शहर का बहुत बड़ा ही नुकसान है इससे कि प्रशासन के द्वारा एक बहुत ही अच्छा हमारे कोरिया जिले को बैकुंठपुर को सौगात मिली थी कि जहां पर बच्चों को खिलाड़ियों को खेलने की संपूर्ण व्यवस्था थी, किंतु कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा उसको। रायपुर में आरटीओ एजेंट पर 4 से 5 युवकों ने पेचकस से हमला कर लहूलुहान कर दिया। व्यापारी को लूट के बहाने रोककर किया गया अटैक। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई है। रायपुर पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गांजा बेचते गिरफ्तार किया। गांजा के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें घेर कर पकड़ लिया है। पुलिस ने गांजा समेत गाड़ी को जब्त किया है। रायगढ़ में बाइक की जोरदार टक्कर में हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हुई है, वहीं 3 लोग घायल हुए हैं। पूरा मामला जूट मिल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बिलासपुर में कांग्रेस के 2 नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अकबर खान और तैयब हुसैन के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। रजब अली सुसाइड केस में यह मामला दर्ज हुआ है। आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। फांसी लगाकर व्यवसायी ने खुदकुशी की थी। कोरबा में थाना उर्गा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने जेल भेजा है। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। नशीला पदार्थ पिलाकर युवती से रेप किया गया था। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड, कोहरा और बारिश से अगले 6 दिन तक कोई राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। छिंदवाड़ा में तेज बारिश हुई। ग्वालियर में जॉगिंग करते समय एक युवक की हार्ट अटैक से मौत हुई है। मंडला में भीषण सड़क हादसा। खड़े टैंकर से टकराया पिकअप वाहन। हादसे में पिकअप सवार 3 मजदूरों की मौत हुई है। हादसे में घायल हुए 8 लोगों को अस्पताल भेजा गया है। मजदूरी करने के लिए बाण सागर गए थे 12 लोग। अमदरा थाना क्षेत्र के झुकेही के पास यह हादसा हुआ है। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर स्वच्छता में अव्वल बनने जा रहा है। नगरीय प्रशासन मंत्री ने संकेत दिए हैं। इंदौर लगातार 7वीं बार स्वच्छता में देश में नंबर 1 होगा। भोपाल में ठंडी हवाओं के चलते पूरे क्षेत्र में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कड़ाके की ठंड में जल उठे अलाव। 3 दिनों से मौसम खराब होने के चलते छाया रहा घना कोहरा। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री से बदला ले रहे हैं। सीएम सभी अफसरों को हटा रहे हैं। भोपाल में एनजीओ के हॉस्टल से एक बालक और 26 बच्चियां गायब हुई हैं। पुलिस ने हॉस्टल संचालक और पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। राष्ट्रीय बाल आयोग ने संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव बीरा राणा से 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है। राजस्थान में बदमाशों ने घर में घुसकर पति पत्नी और बेटी के साथ लोहे के सरियों से मारपीट की है। आपको बता दें, नकदी और सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। प्रधानमंत्री के जयपुर आगमन पर जगमगाया भाजपा कार्यालय। रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाया कार्यालय। पीएम के आगमन पर जयपुर एयरपोर्ट से लेकर कार्यालय और राजभवन के रूट पर भाजपा के झंडे लगाए गए। राजस्थान में शुरू हुआ प्रशासनिक फेरबदल। मंत्रिमंडल विस्तार होते ही चली तबादला एक्सप्रेस। आईएएस आरएएस अधिकारियों की फेरबदल की लिस्ट जारी हुई। 72 आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले। 121 आरएएस अधिकारियों के भी तबादले हुए हैं। आईपीएस और आरपीएस की तबादले की लिस्ट जल्द जारी होगी। कोटा स्टेशन पर ट्रेन का डिब्बा पटरी से उतर गया। जोधपुर भोपाल गाड़ी के साथ यह हादसा हुआ। घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कोटा में प्लेटफॉर्म नंबर 4 की यह घटना बताई जा रही है। रेलवे के सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री को सौंपे गए कई अहम दायित्व। वित्त विभाग समेत कई अहम विभाग डिप्टी सीएम दिया कुमारी के पास हैं।
नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय ने 6 साल बाद होने वाली उत्तराखंड पात्रता परीक्षा यूसेट की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसके लिए कल 7 जनवरी को होने वाली परीक्षा में 38 केंद्रों पर 18,913 अभ्यर्थी शामिल होंगे। यह परीक्षा प्रदेश के 16 शहरों में आयोजित होगी। हमने कोशिश की है कि 13 जिलों सभी कवर किए हैं। उसके 16 मुख्य शहरों के 38 सेंटरों पर परीक्षाएं होंगी और परीक्षार्थियों के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी अपने साथ एडमिट कार्ड के अलावा एक आइडेंटिटी प्रूफ पेन। गदरपुर में दिनेशपुर स्वर्गीय पुल्लिंग बाबू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर आम आदमी पार्टी ने महिला डॉक्टर की नियुक्ति को लेकर दिया सांकेतिक धरना। मौके पर बोलते हुए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, इसलिए हम लोग धरना दे रहे हैं। डॉक्टर की कमी और इस चिकित्सालय बड़ा होने के लिए हम भी बहुत प्रयासरत हैं, क्योंकि एक बार हमने आदरणीय मुख्यमंत्री को ये ज्ञापन दिया था तो उन्होंने ये इसमें स्वीकृति प्रदान की है, लेकिन इसमें सरकारी काम है, इसमें क्रियान्वयन हो रहा है। आगे कोशिश है और माननीय विधायक भी हमारे पांडे जी भी इस काम। खटीमा में बाबा भरामल धाम में सेवादार बाबा सहित 2 की हत्या हुई है। खटीमा विधानसभा क्षेत्र की सीमांत सुरई वन रेंज के दूरस्थ वन क्षेत्र में स्थित सिद्ध बाबा भरामल के समाधि स्थल के महंत बाबा हरिगिरी महाराज एवं एक अन्य की धाम में हत्या किए जाने की खबर मिलते ही क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। 11-12 बजे के करीब सूचना मिली कि भारामल मंदिर में जो बाबा जी हैं और एक और व्यक्ति हैं वो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। तो सूचना पर झनकैया पुलिस, थाना पुलिस और हम तुरंत मौके पर पहुंचे। तो यहाँ पे मौके पे देखा तो वो चोटिल थे और उसके बाद हमारे द्वारा यहाँ पे बागेश्वर के सरयू गोमती संगम पर आयोजित होने वाले उत्तरायणी मेले को लेकर जिला प्रशासन और नगर पालिका ने की हैं तैयारियां। बागेश्वर की एसडीएम मोनिका, अधिशासी अधिकारी हयात सिंह परिहार द्वारा आयोजन की जानकारी दी गई। का उत्तरायणी 2024 का कार्यक्रम है, इसका उद्घाटन जो है वो 14 जनवरी को प्रस्तावित है और इस वर्ष में जो मेले का ड्यूरेशन प्रस्तावित किया गया है, यहाँ की जो मीटिंग हुई थी, जो सम्मानित जनप्रतिनिधि है और आदरणीय जो जिलाधिकारी महोदय है उनकी अध्यक्षता में, तो 7 दिवस का। देहरादून में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर किया गया जोरदार स्वागत। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। पतंजलि योगपीठ का 29वां स्थापना दिवस और स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती को एक साथ गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दयानंद की जयंती के अवसर पर हरिद्वार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां पतंजलि गुरुकुलम की आधारशिला रखी। देहरादून में बनी कंपनी ने 2 साल तक फर्जी तरीके से करीब 32 लाख रुपए से ज्यादा का पीएफ हड़पा। कंपनी का यह फर्जीवाड़ा जैसे ही ईपीएफओ के सामने आया, कंपनी से जुड़े लोग दून से भागे। देहरादून में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली पर टिप्पणी का मामला। अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक पर मुकदमा दर्ज हुआ है। फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर युवक ने पोस्ट किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने शिकायत की है। कमीशन फॉर वुमेन लीगल काउंसिलर ने यह शिकायत की है। देहरादून नगर निगम में बड़ा घोटाला सामने आया है। सफाई कर्मचारियों के वेतन में किया गया फर्जीवाड़ा। फर्जीवाड़े में पार्षद, अधिकारी, सुपरवाइजर सवालों के घेरे में है। वेतन स्वच्छता समितियों के खाते में जारी किया जाता रहा। सफाई कर्मियों का भौतिक नहीं किया गया सत्यापन। देहरादून में मूल निवास और स्थायी निवास का मामला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मूल निवास, स्थायी निवास विषय नियुक्तियों से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस से सवाल किया है। 9 उत्तराखंडियों की नियुक्ति इन सालों में हुई है। सभी उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आदिवासी समाज के मुख्य त्योहार सोहराय पर्व को पाकुड़ पुलिस लाइन में मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए पाकुड़ डीएसपी और डीएसपी का आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार स्वागत किया गया। आदिवासी वेशभूषा में पुलिस विभाग के अधिकारियों ने इस अवसर पर बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसको पुलिस केंद्र में हर्षोल्लास के साथ सोहराय पर्व मनाया जा रहा है। सोहराय पर्व प्रकृति पूजक है और
ये भाईचारा का भी संदेश देता है। ये आदिवासी समाज जब खरीफ फसल नवंबर दिसंबर में। दुमका में बाइक चोर गिरफ्तार हुआ। चोर के पास से बुलेट बरामद हुई है। लगातार हो रहे वाहनों की चोरी की घटना को लेकर विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसकी छापेमारी के दौरान बाइक चोर को गिरफ्तार किया गया। वहीं और भी अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। विरोध करते हुए नहीं आया, बोला कि मेरा मोटरसाइकिल आई नहीं रहा। एक तो सुबीर का तो आप लोग बाइक नहीं खोज पा रहे हैं, बहिष्कार करेंगे। 1 साल आने जा रहा है। झारखंड में सर्दी का सितम जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में हो सकती है बारिश। कई जिलों में आसमान में बादल नजर आएंगे। 7 जनवरी तक कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा कारागार में कैदियों के लिए इतना सुरक्षित है कि वहां से अपराधी पत्रकारों को धमकी दे सकें। संपादक और स्थानीय संपादक विजय पाठक को मिली धमकी के मामले में जेल आईजी ने रांची जेलर प्रमोद कुमार, सीनियर वार्डन अवधेश सिंह और कंप्यूटर ऑपरेटर पवन को निलंबित किया है। इसरो का आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट 126 दिनों में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचा है। सीएम, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदित्य L1 के हेलो ऑर्बिट में एंट्री करने की देशवासियों को बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट किया। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने 2 पूर्व बिजनेस पार्टनर पर 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने रांची की सिविल कोर्ट में आरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास के खिलाफ केस फाइल किया। हिमाचल में दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री ने किया संबोधन में कहा कि गरीब बच्चों को शिक्षा देना लक्ष्य है। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में खुले में 500 केंद्र। उपराष्ट्रपति ने किया 500 केंद्रों का उद्घाटन। अब तक 9000 बच्चे हो चुके हैं लाभान्वित। देश भर के पर्यटकों की सहूलियत के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम कमरों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए की नई व्यवस्था। सरकारी उपक्रम HPTDC ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी प्राइवेट बुकिंग एजेंसियों से टाई अप किया है। पर्यटक आसानी से निगम के होटलों में ठहरने के लिए कमरों की बुकिंग करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग केंद्र शिमला की माने तो 8 जनवरी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा एक्टिव। इसका असर आगामी 72 घंटे तक रहेगा। प्रदेश के ज्यादातर भागों में 9 जनवरी को होगी बर्फबारी। इंडियाना जोन्स और द गुड जर्मन जैसी हॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके जर्मन एक्टर क्रिश्चियन ओलिवर का निधन हुआ है। प्लेन क्रैश में 2 बेटियों की भी मौत हुई है। मौत के कैरिबियन आइलैंड बेक्विया के पास यह हादसा हुआ है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू ने महज 8 दिनों में ही युवाजन श्रमिक रायूथ कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। आपको बता दें, साथ ही उन्होंने राजनीति से दूर रहने का भी फैसला किया। उन्होंने इसकी जानकारी अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर दी है। गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए एलन मस्क की टेस्ला को कोई नहीं दिया जाएगा स्पेशल ट्रीटमेंट। यह बात गुजरात के माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्टर बलवंत सिंह राजपूत ने कही। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों